हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखो, आपका मुझे एक व्हाट्सएप के ऊपर कॉमन मैसेज आ रहा था या फिर मुझे बहुत ज़्यादा कॉल आ रही थी कि सर जो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एक महाराष्ट्र नर्सिंग सीईटी का एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ना, जो कि आपका बीएससी नर्सिंग प्लस आपका जो एएनएम का एक नर्सिंग होता है ना, उसके बाद आपका जीएनएम का भी नर्सिंग होता है ना, तो इनके एडमिशन के लिए यहाँ पर 2024 के अंदर एग्जाम लिया जाएगा। तो इसका सिलेबस क्या रहेगा, साथ ही साथ हमको यहाँ पर 11th क्लास का भी स्टडी करना है, फिर सिर्फ 12th क्लास का ही पढ़ना है, हम एनसीईआरटी पढ़े या फिर 12th क्लास का जो बोर्ड का सिलेबस है उसको ही रीड करें, और कौन से सब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर पेपर कंडक्ट किया जाएगा, टोटल पेपर जो है कितने स्कोर का हो जाएगा या फिर कितने क्वेश्चन टोटल पेपर के अंदर आ जाएंगे, और हर क्वेश्चन को कितना मार्क्स दिया जाएगा, यहाँ पर निगेटिव सिस्टम है या नहीं, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो फिर मार्क माइनस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। जो भी आपके डाउट है इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे, तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियरली सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट जैसे रिलीज हो जाता है महाराष्ट्र स्टेट प्लस ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप किसी भी स्टेट में मेडिकल कोर्स के लिए एडमिशन करना चाहते हो तो हर एक अपडेट हम यहाँ पर फ्री में एक्सप्लेन करके आपको जरूर शेयर करेंगे। जो कि यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी आपका महाराष्ट्र स्टेट के अंदर नर्सिंग सीईटी जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ना 2024 के अंदर, तो इसके अंदर अगर आप एक सिंगल एग्जाम देते हो महाराष्ट्र नर्सिंग सीईटी का, तो आपको यहाँ पर जो है बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जीएनएम के लिए भी ट्राई कर सकते हो, उसके बाद आप एएनएम के लिए भी ट्राई कर सकते हो, यानी कि एक बार एग्जाम आपने दे रखा तो फिर इसके अंदर जो आपका स्कोर आ जाएगा ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर आप काउंसलिंग के अंदर किस तरह से काउंसलिंग करते हो ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन दिया जाएगा या फिर जीएनएम में दिया जाएगा या फिर एएनएम के लिए आपको एडमिशन दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रहे। लेकिन आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ना नर्सिंग सीईटी के लिए तीनों डिग्री के लिए, तो आपका यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, यानी कि आपको कोई भी ऑफलाइन पेपर एंड पेन लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरह से एक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एग्जाम देते हो ना, सेम उसी तरह का आपका कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम, यानी कि आपको वहाँ पर जस्ट कंप्यूटर के अंदर ही क्वेश्चन को टिक मार्क करके सबमिट करना पड़ेगा, कोई भी पेन एंड पेपर के ऊपर आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो नीचे अगर आप इस पीडीएफ को, यानी कि जो ब्राउचर इन्होंने रिलीज किया है ना 2024 के लिए, इसे अगर आप थोड़ा नीचे लेके आते हो तो फिर आपको यहाँ पर टोटल सिलेबस क्या है, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर है ना पूरी की पूरी यहाँ पर इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर ओरली बात करें कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। देखो, अगर आप यहाँ पर रीड करते हो कि आपका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, तो इसके अंदर देखिए जो भी आपका सिलेबस है ना, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट किया जाएगा, कंप्यूटर बेस आपका स्टेट जो है यहाँ पर लिया जाएगा। देखो सिलेबस, वेटेज एंड पैटर्न यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। जो आपका इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग होता है ना, तो इन्होंने यहाँ पर सिलेबस डिक्लेयर किया था, जो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश, साथ ही साथ आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है ना, तो इतने सब्जेक्ट आपको जो है महाराष्ट्र नर्सिंग सीईटी के अंदर देखने को मिल जाएगा। और हर स्टेट का जो सीईटी का एग्जाम होता है ना बीएससी नर्सिंग के लिए, तो वहां पर भी आपको यही सेम कॉमन सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। बस जस्ट जो एम्स का नर्सिंग सीट होता है ना, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, कोई भी अलग अलग स्टेट का बोर्ड नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, और 11th 12th दोनों का आपको एनसीईआरटी वहां पर रीड करना पड़ेगा। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो कि बच्चे एम्स नर्सिंग के लिए ट्राई करेंगे उनके लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिए। देखो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर नीचे एक लाइन मेंशन किया है, द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन आपका जो क्लास 12th रहेगा, स्टैंडर्ड 12th इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है। 12वीं कक्षा के अंदर जो भी आपका सिलेबस रहेगा ना स्टेट बोर्ड के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इन्हीं जो सिलेबस है ना इसी के अंदर से आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और सेकंड पैराग्राफ के अंदर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, आप उस लाइन को थोड़ा सा रीड कर सकते हो। देखिए इन्होंने यहाँ पर देयर विल नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि नीट एग्जाम के अंदर जिस तरह से सिस्टम होता है ना कि अगर आप जाके कोई एक क्वेश्चन को तुक्का मार के आए और उस क्वेश्चन का आंसर अगर रॉन्ग हो जाता है तो फिर आपका एक मार्क यहाँ पर माइनस कर दिया जाता है। तो उस तरह का कोई भी सिस्टम जो आपको महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है सीईटी के अंदर, नर्सिंग सीईटी के अंदर, उसका आंसर अगर आप कोई तुक्का भी मार के आते हो और वो गलत भी हो जाता है ना, तो फिर आपका लॉस कोई नहीं यहाँ पर हो जाएगा। अगर वो सही निकला तो आपको यहाँ पर एक मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। और आपके जो क्वेश्चन है ना मेनली एप्लीकेशन बेस रहेंगे, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल जाएगा, जो कि ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना, इजी क्वेश्चन, तो आपको उसी टाइप पे यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखो इन्होंने यहाँ पर और एक लाइन मेंशन किया है कि जो महाराष्ट्र नर्सिंग है ना, तो ये 5 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और हर पेपर के अंदर आपको यहाँ पर 20 मार्क्स देखने को मिल जाएगा, यानी कि 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो आपका फिजिक्स का एक पेपर यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री एक होगा, बायोलॉजी एक होगा, साथ ही साथ आपका इंग्लिश होगा, और जो 5th नंबर वाला इन्होंने मेंशन किया है ना, तो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड करके एक सब्जेक्ट हो जाएगा, तो उसके भी 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने, और हर क्वेश्चन को 1 मार्क यहाँ पर दिया जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर 20 मार्क्स जो है हर पेपर को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे डिटेल
डिटेल इन्होंने देखे रखा है, आप इसे एक बार पढ़ सकते हो। देखिए इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करें, जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड रहेगा, जो कि आपको यहाँ पर ऑल ओवर रीड करना है, इस बात का ध्यान रहे। इसके लिए कोई भी सिलेबस लिमिट नहीं है, तो यहाँ से आपको टोटल 20 क्वेश्चन आ जाएगा और ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। हो सके तो मैं आपको इसका जो एक क्वेश्चन पेपर या फिर डेली प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप या फिर यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाकर शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो आपको यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर से आ जाएंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क यहाँ पर है, तो टोटल 20 मार्क आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड का हो गया। उसके बाद आपका जो फिजिक्स होता है ना, सिर्फ आपको 12th क्लास यानी कि 12वीं कक्षा जो होती है ना महाराष्ट्र बोर्ड, तो इसका फिजिक्स आपको रीड करना है, तो वहां से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है, तो यहाँ पर आपको 20 मार्क देखने को मिल जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री, जो कि आपको सिर्फ 12वीं कक्षा का ही रीड करना है, तो यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है, तो आपको यहाँ पर 20 मार्क्स देखने को मिल जाएगा। सिर्फ मतलब 12वीं कक्षा का बोर्ड ही आपको रीड करना है, 11th का कोई भी यहाँ पर टॉपिक रीड नहीं करना है। उसके बाद बायोलॉजी की बात करें तो 20 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है, तो 20 मार्क आपको यहाँ पर से नजर आ जाएगा। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के आ जाएगा। उसके बाद 1 मार्क यहाँ पर हर क्वेश्चन को है और 20 मार्क्स आपके यहाँ पर बन गए। देखो उसके बाद टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपको टोटल देखने को मिल जाएगा एग्जाम के अंदर, और यहाँ पर हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है, तो आपको यहाँ पर 100 मार्क का टोटल आपका एग्जाम हो जाएगा, जो कि आपका नर्सिंग के लिए लिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया है, लगभग आपको यहाँ पर 1 मिनट से भी कम टाइम जो है हर क्वेश्चन के लिए दिया हुआ नजर आ जा रहा है कि 90 मिनट्स के अंदर आपको यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस बात का ध्यान रहे, टाइम आपके पास 90 मिनट्स है, आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए उसके बाद इन्होंने यहाँ पर फिर से एक बार मेंशन किया है कि क्वेश्चन जो है ना आपके यहाँ पर कहाँ से आ जाएंगे, लेटेस्ट होल सिलेबस यानी कि जो न्यू सिलेबस है ना क्लास 12th का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश का, साथ ही साथ आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है ना, तो उसी से आपके सिलेबस कि जो क्वेश्चन है ना वहां से आपको देखने को मिल जाएगा, और आपका रिजल्ट जो है ना यहाँ पर ऑनलाइन परसेंटाइल फॉर्म के अंदर से दिया जाएगा। अगर देखो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद, एग्जाम देने के बाद लगता है कि आपके साथ कुछ नाइंसाफी हुई है, तो उसके बाद जो है ना आप यहाँ पर 1000 रुपीज़ जो है पे करके ऑब्जेक्शन भी ले सकते हैं, यानी कि हमने अच्छा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था लेकिन हमें स्कोर जो है गलत मिला है, या फिर हमने करेक्ट आंसर सॉल्व किए थे लेकिन हमें परसेंटाइल स्कोर जो है कम दिया है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन भी ले सकते हो। आप यहाँ पर इनके साथ अपील भी कर सकते हो। उसके लिए आपको 1000 चार्ज पे करना पड़ेगा। जब आपका एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ये चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद भी रिजल्ट आने के बाद भी इसके बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाकर शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको ये वाला लाइन पढ़ाने के लिए मैंने पीडीएफ को नीचे लेकर रखा है कि आपका जो लैंग्वेज रहेगा ना, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में देना है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। जो कि नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर आपको मराठी प्लस दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता था ना, तो वैसा यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। आपको हर सिटी हर सेंटर के अंदर जो है सिर्फ इंग्लिश पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। इस बात को थोड़ा सा आपको समझ लेना है। अगर एग्जाम सेंटर की बात करें तो ऑल ओवर महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पर कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट लिया जाएगा, और आप जो है अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं उसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो सेंटर के फॉर्म में, या फिर मान लीजिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट जो है कोई अलग आता है, जैसे कि आपका बीड डिस्ट्रिक्ट आता है या फिर लातूर आता है, लेकिन आप पुणे मुंबई में स्टे कर रहे हो तो आप वहाँ पर पुणे या मुंबई भी चूज कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप प्रॉपर आते हो वहाँ पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, आप अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जाके अपना एग्जाम दे सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको सेंटर जो है ना यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिल जाएगा। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था ना, वहाँ पर आपको जितने भी सेंटर नजर आए थे वहाँ पर आप किसी भी सेंटर के अंदर जाके अपना एग्जाम दे सकते हो। देखो इस पीडीएफ के अंदर पूरा अदर एलिजिबिलिटी क्या है एडमिशन के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, एनएम जेएनएम के लिए, वो भी है। तो उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि फ्यूचर का कोई भी अपडेट आपको यहाँ पर सबसे जल्दी मिल जाएगा।